करोड़पति अगर किसी को बनना है तो वो सेलर पहले बन सकता है या बायर पहले बन सकता है? अगर किसी को करोड़पति बनना है तो वो ऑप्शन सेलिंग करके बन सकता है। ऑप्शन बाइंग से वो लाखों कमा सकता है। करोड़पति बनने के लिए आप शायद बाइंग से भी बन जाओगे, पर करोड़पति रहने के लिए सेलिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि बाकी लोग भी ऐसे ही महीने दर महीने प्रॉफिट में जा सकते हैं आपकी बताई हुई विद्या से? तो अगर किसी ने ये डिसिप्लिन फॉलो करा वो लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल रह सकता है। क्या मैं 27 में भी करूं, 28 में भी करूं, 30 में भी करूं, 35 में भी करूं? ये हमेशा के लिए आप बोल रहे हो कि नियम यही रहने वाला जब तक FNO है तब तक करो। रिटेलर जो है उसके लिए भी यही स्ट्रैटेजी है और जो बहुत बड़ा जो काम कर रहा है उसके लिए भी सेम स्ट्रैटेजी है? मैं ये बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ एंड इट इज़ वर्किंग वेरी वेल फॉर मी, इसलिए मैं मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल हूँ। अचानक से भी विक्स चेंज होता है क्या? मतलब ऐसा हो सकता है कि अभी 12-13 चल रहा है और ऑल ऑफ सडन हम देखें कि 20 के ऊपर निकल जाए, ऐसा होता है? यस, ओवरनाइट अगर कुछ खराब न्यूज़ आ जाए। तो वो जो नया ट्रेडर है उसको सबसे पहले कौन सी स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए? स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो, डेटा रीडिंग सीखो। ऑप्शन बायर हो चाहे आप ऑप्शन सेलर हो, तो आपको ये चीज़ पे फोकस करना है। लॉस के बाद तुरंत ट्रेड करें या ब्रेक ले लें? ब्रेक लेके ट्रेड करो। कैसे पॉसिबल है? मार्केट खुले हुए अभी आधा मिनट ही हुआ है और इसमें बाइंग जोन, सेलिंग जोन और रेजिस्टेंट लेवल जो भी है वो पहले से अगर दिखाई दे जा रहा है, मतलब चमत्कार है फिर तो ये। आप चार्ट के थ्रू समझा रहे हैं, मेरे व्यूअर को ये चार्ट मिलेगा कैसे? दिस इज़ एन इनवाइट ओनली इंडिकेटर। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे आप हमारा कम्युनिटी ज्वाइन करके इसके लिए इंक्वायर कर सकते हो। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। कुछ दिनों पहले पैसा बोलता है मैं एक पॉडकास्ट में आपके लिए लेकर के आई थी जिसमें दो भाई दोनों तबाही मेरे साथ थे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का मिला और इसीलिए आप ऐसे समझिए उस पॉडकास्ट के आगे की कड़ी आज इस पॉडकास्ट में आप देखने वाले हैं। मैं बात कर रही हूँ मुंबईकर सारांश और सहर्ष। दोनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग अलग रहती है क्योंकि सारांश ऑप्शन बायर है, सहर्ष है ऑप्शन सेलर। तो किस तरह से आगे आपको काम करना है, क्योंकि देखिए मार्केट पल पल बदल रहा है, लेकिन पल पल बदलते मार्केट में क्या पल पल बदलती स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए? मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं मुंबईकर्स सारांश और सहर्ष। बहुत स्वागत है आप दोनों का। हाय, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। हमारा सौभाग्य है मैं कहूँगी, क्योंकि जो व्यूअर थे उनकी तरफ से बहुत सारे कमेंट आए थे, मैं आपको बताऊं सारांश, और लोगों ने यही कहा कि ये क्लासेस रुकनी नहीं चाहिए। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आज एक बार फिर से आप दोनों आए हैं और आई एम श्योर फिर से बहुत कुछ सिखाने वाले हम व्यूअर्स को। यस, ऑब्वियसली हम आते ही वही गोल से, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं रुकेगी तो क्लासेस भी नहीं रुकनी चाहिए। हाँ डन। तो ट्रेडिंग नहीं रुकती है तो क्लासेस भी नहीं रुकनी चाहिए और हर क्लास में आपको कुछ बहुत शानदार सीखने को मिलता है। आगे मैं बढ़ूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि कहाँ से बैठ के आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, अपने शहर का नाम मुझे आप ज़रूर बताइए और फटाफट से इन दोनों के लिए लाइक भी आप कीजिए। बहुत दूर से आए हैं दोनों आपको क्लासेस देने के लिए। तो शुरुआत में आपके साथ ही कर रही हूँ सारांश। मुझे आप ये बताएं कि करोड़पति अगर किसी को बनना है तो वो सेलर पहले बन सकता है या बायर पहले बन सकता है? अगर किसी को करोड़पति बनना है तो वो ऑप्शन सेलिंग करके बन सकता है। ऑप्शन बाइंग से वो लाखों कमा सकता है। फिर वो लाखों को वो क्या करेगा, एक ऑप्शन सेलिंग मतलब ऑप्शन सेलर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसको करोड़ों तक लेके जाएगा। बिकॉज ऑप्शन बाइंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। वो आप करोड़ों में नहीं कर सकते। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं क्यों अभी तक 30,000 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एक रीज़न है ना उसका, बिकॉज उसमें रिस्क ज़्यादा है। रिवॉर्ड ऑब्वियसली एक ऑप्शन बायर एक सेलर से ज़्यादा कमाएगा, बट जब आप करोड़ों के पैसों में कर रहे हो ट्रेडिंग, आप दिन का 1 करोड़ का रिस्क तो ले नहीं सकते। तो इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा, बिकॉज उसमें दिन का 1% का रिस्क रहता है। अब बाइंग में दिन का 10-20% 30% का भी रिस्क रह सकता है। तो अगर आपके पास 10 करोड़ है, आप एक दिन में 30% का अगर रिस्क ले रहे हो तो वो 3 करोड़ का रिस्क हुआ।
तो आप वो चीज़ क्यों करना चाहोगे? राइट और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा सारांश से, मैं आप लोगों को बताऊं जिन्होंने पिछला पॉडकास्ट नहीं देखा है, ये दो भाई जरूर हैं लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग है। एक बाइंग करता है, एक सेलिंग करता है। तो सहर्ष, आपका जवाब भी यही है कि सेलिंग से ही करोड़पति बन सकते हैं? यस, बिकॉज वो एक सेफर, मोर लॉन्गर टर्म तरीका है टू स्टे अ करोड़पति। करोड़पति बनने के लिए आप शायद बाइंग से भी बन जाओगे, Right. पर करोड़पति रहने के लिए सेलिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जस्ट बिकॉज अगर मैं आपको 2 करोड़ दूँ, हाँ, आप 2 करोड़ एक ट्रेड में डालोगे जो जीरो हो सकता है, नहीं डालोगे। हाँ, पर वही 2 करोड़ पे एक 5% रिस्क आप लेके चल सकते हो। 10 लाख है, कवर हो जाएगा। राइट। दैट इज वाई। अब मुझे आप इसका जवाब दो कि 2 करोड़ अगर मेरे पास हैं तो मैं पूरा तो 2 करोड़ डालूंगी नहीं, लेकिन आपके हिसाब से फिर कितना डालना चाहिए? एज एन ऑप्शन बायर, राइट, आई थिंक ही कैन आंसर बेटर। 10% इट्स Alright. इनफ। 20 लाख। 20 लाख। और सेलिंग में? सेलिंग में इट्स अप टू यूज, लाइक स्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट होता है। बट मैं नॉर्मली जैसे स्टार्ट करता हूँ, मैं फिर 30 to 40% डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करता हूँ। तो अराउंड आप बोल सकते हो 80 लाख। आप लेकिन सबको यही सजेस्ट करोगे कि वो भी ऐसे कर सकते हैं 30-40%? यस, वो बेटर तरीका है। बिकॉज इफ अ ट्रेड गलत जा रहा है, आपका हिट आपके कम कैपिटल पे है, बट जैसे जैसे आपको कन्विक्शन बढ़ते जाएगा, यू कैन ऑलवेज ऐड द रिमेनिंग क्वांटिटी। तो आप देख लो आपके पास कितने करोड़ हैं या कितने लाख हैं। हमने बस आपको ये बता दिया कि सारांश ने कहा कि 20% और सहर्ष ये कह रहे हैं कि 30 से 40% तक आप जो है फंड जो आपके पास है उसका डाल सकते हो। राइट। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये चर्चा की थी कि 3 साल तक लगातार आप प्रॉफिटेबल रहे हो, आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि बाकी लोग भी ऐसे ही महीने दर महीने प्रॉफिट में जा सकते हैं आपकी बताई हुई विद्या से? यस, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करेगा, कैपिटल मैनेजमेंट जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था 30%, लाइक आपने 20% तो डाला, आपने बोला 2 करोड़ है सोचो, मैंने 10% डाला 20 लाख। अब 20 लाख में मैं ट्रेड में कितना डालूंगा? ट्रेड में मैं 30% डालूंगा, विच विल बी 6 लैक्स। तो अगर किसी ने ये डिसिप्लिन फॉलो करा, वो लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल रह सकता है। देखो, ट्रेडिंग इज मोर अबाउट डिसिप्लिन, बाद में आता है डेटा रीडिंग, स्ट्रैटेजीज, सेटअप्स और सब कुछ फेल हो सकता है, बट डिसिप्लिन तो आपके हाथ में ना। आप बैठे हो, ट्रेड नहीं बन रहा है, फिर भी ट्रेड ले रहे हो तो आप लॉस करोगे। बट अगर आपने एक लॉन्ग टर्म गोल रखा है कि इसको एज अ बिजनेस देखना है, लोग ट्रेडिंग को ना एज अ जॉब देख रहे हैं कि मुझे महीने में फिक्स्ड इनकम आना चाहिए। राइट। इट इज़ नॉट मेड फॉर दैट, इट इज़ अ बिजनेस। बिजनेस में लॉसेज होते हैं, आपको ये हमेशा रियलाइज़ करना है। बट एक सक्सेसफुल बिजनेस पीपल कैसे बने हैं? डिसिप्लिन दिखा के, अपने लाइफ को प्रॉपरली मैनेज करके। अभी मैंने कैसे डिसिप्लिन लाया मेरे लाइफ में, जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था मैंने जिम शुरू किया। तो अगर मैं एक अच्छा ट्रेड लेता था, मैं अगर स्क्रीन के सामने बैठूंगा, मैं नेक्स्ट ट्रेड लूँगा, मुझे वो चीज़ पता है। मैं एक और ट्रेड लूँगा, उसमें लॉस खा जाऊँगा। तो मैं क्या करता था, एक ट्रेड अच्छा करके जिम चला जाता था। अच्छा। हाँ, तो इससे मेरे को डिसिप्लिन सीखा और फिर अब तो मैं जिम जाता भी नहीं हूँ। बट मेरे लिए ये चीज़ है कि अब मैं इतना डिसिप्लिन हो गया हूँ कि अगर मैं कहीं ट्रैवल भी कर रहा हूँ आउट ऑफ द कंट्री भी, मैं चार्ट्स नहीं देखूंगा। वही तो एक मतलब जबकि एक मैंने तो देखा है लोग घुसे रहते हैं, बिल्कुल घुसे रहते मोबाइल में देख हैं, रहे हैं, बिकॉज उनको रातों रील में। बनानी है ना कि थाईलैंड से मैंने ट्रेड लिया, वियतनाम जाके ट्रेड लिया, उनको रील Right. बनानी है। हाँ। मेरा फोकस है कि डिसिप्लिन रहना है, और मैं एक बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, और मेरे सारे स्टूडेंट्स जितने भी मेरे अंडर रहते हैं सबको डिसिप्लिन सिखाता हूँ। अब मैं 2 दिन ट्रेड कर रहा हूँ, और अगर मैं लोगों को सिखाऊंगा कि रोज़ ट्रेड करो तो वो चीज़ गलत है। राइट। और आपको अगर जिम का शौक नहीं है तो जिस भी चीज़ का आपको शौक है, मूवी देखने का है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का है, तो आप अपना ट्रेड लेने के बाद फिर जहाँ पे शौक है उधर चले जाओ, ताकि आपका फिर दिमाग वापस ना भटके। यस, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ये भी जानना है कि कैसे लगातार प्रॉफिट में रह सकते हैं। ये तो आपने बता दिया कि डिसिप्लिन के हिसाब से चलें, तो क्या हम ये जो सुनते हैं कि 98% लोग लॉस में ही रहते हैं जो ऑप्शन बायर हैं, तो आपको लगता है सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो डिसिप्लिन में नहीं है, या ज़्यादातर लोगों के लॉस में रहने का कोई दूसरा कारण भी है? एक और रीज़न है नेचर। मार्केट भी एक नेचर की तरह है, आपको अडेप्ट होना है मार्केट के नेचर को। लाइक जैसे अगर अब बारिश का मौसम है, आप बिना अम्ब्रेला जाओगे बारिश में? नहीं, राइट। अगर गर्मी का मौसम है, आप उसमें हुडी पहनोगे? नहीं, राइट। तो मार्केट भी एक नेचर की तरह है। मतलब नेचर मतलब क्या है? इंडिया विक्स। ओके, इंडिया विक्स इज़ वॉलीटिलिटी इंडेक्स। अब मार्केट का एक सिनेरियो रहता है कि जितना हायर विक्स उतना ज़्यादा मार्केट में वॉलीटिलिटी, और जितना लो है विक्स उतना मार्केट में कम वॉलीटिलिटी। अब ये हो गया मार्केट का नेचर। अब आप इस पर ट्रेड कैसे करो? अब हायर विक्स है, मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, ठीक है, मैं एक ऑप्शन बायर के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि हाई विक्स है, वो मुझे बहुत पसंद है।
हायर विक्स में मैं 3 4 5 ट्रेड भी ले लूँ एक दिन में, 5 ट्रेड आप ये तो आप सोचो। करते हो। यस, हाँ। हायर विक्स में। हाँ। मतलब अब हाई विक्स क्या हुआ 20 विक्स के ऊपर जो रिसेंटली था। अब ये क्यों मैं ये करता हूँ, रिसेंटली कब था? 1-2 महीने से है। अभी विक्स ड्रॉप हो गया है, लास्ट के 2 महीने विक्स बहुत हाई था। वो क्यों था? क्योंकि जब अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था Yes. तब बहुत हाई था। Yes. और अभी जब से कॉन्फ्लिक्ट ठंडा पड़ा है तब से विक्स भी ठंडा हो गया है। विक्स भी ठंडा हो गया है। Okay. क्यों विक्स क्यों हायर था? को जब ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तब इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसा निकालता है। तो जब मार्केट से पैसा निकलता है, मार्केट में पैनिक शुरू हो जाता है। तब ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा डरते हैं, बिकॉज ऑप्शन सेलर्स को चाहिए मार्केट एक छोटे रेंज में रहे। जैसे कि सर्च, उसको चाहिए लो विक्स, अब मुझे चाहिए हाई विक्स, ठीक है, एज एन ऑप्शन बायर। अब लोग मेरे को आके बोलते हैं ठीक है सर, अभी तो हाई विक्स था, अभी लो विक्स में हम कैसे ट्रेड करें? चलो हाई विक्स तो मैंने पढ़ा भी लिया था आपके लास्ट पॉडकास्ट में कि हाउ टू ट्रेड इन हायर विक्स। हाँ। अब लो विक्स में क्या करो? अभी ये हो गया मार्केट का नेचर। मार्केट का नेचर एक सोचो, जोर से बारिश हो रही थी, अब बारिश नहीं हो रही है। हाँ। ऐसे आप सोचो। तो अभी ये वाले सिनेरियो में मैं क्या करूँगा, मैं मेरे पहले तो ट्रेड्स कम कर दूंगा। वो हो गया फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है, ट्रेड्स को मैं कम कर दूंगा। हाँ। सेकेंड, मैं इसको समझूं उसके पहले मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। मैं सहर्ष आपसे अब पूछ रही हूँ कि तो क्या विक्स जब बहुत लो रहता है तो आप कमा लेते हो और बहुत हाई रहता है तो आप कमा लेते हो, ऐसा होता है क्या? कमाना ईजियर हो जाता है फॉर अस, बिकॉज जब विक्स लो है मतलब इंडेक्स का मूवमेंट कम हो रहा है। अगर इंडेक्स का मूवमेंट कम हो रहा है मतलब ऑप्शंस की वॉलीटिलिटी कम हो गई। हाँ। वॉलीटिलिटी कम हो गई मतलब एक सेलर जिसका गोल ही है ऑप्शन गिरना चाहिए, वो हमारे फेवर में आ जाता है। एंड दैट्स द टाइम कि मैं भी ज़्यादा कैपिटल में मेरा सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करना शुरू कर देता हूँ। क्यों? बिकॉज आई नो मूवमेंट कम है ड्यू टू विक्स। एंड विक्स एक्चुअली वही एक चीज़ है, इट्स प्रोबेबिलिटी। लोअर विक्स मतलब इट्स सेफर एनवायरनमेंट फॉर मी, और एक हायर विक्स में इट्स अ सेफर एनवायरनमेंट फॉर देम। मतलब विक्स देख के बायर और सेलर खुश और दुखी हो सकते हैं। Yes, कि emotions. अगर हाँ कि वो उनको समझ में आ जाए कि ठीक है हमारा टाइम आ गया, अपना टाइम आएगा जो हम हाँ। बोलते हैं तो वो हो जाएगा। हाँ, अब आप बताओ। जैसे कि मैं 5 ईयर्स से अभी मार्केट देख रहा हूँ लगातार, तो मुझे एक चीज़ पता है कि लोअर विक्स में भी ऑप्शन बायर पैसा कमा सकता है। क्या करके? और डिसिप्लिन होके। सेकंड चीज़, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, जो बहुत सारे ऑप्शन बायर्स को नहीं आता। मतलब वो क्या करते हैं, कोई भी विक्स में एट द मनी, कोई भी विक्स में इन द मनी, और कोई भी विक्स में आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी एंड एट द मनी। ये 3 तरीके के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। बट ये भी विक्स देख के होता है। यस, आप विक्स देखकर डिसाइड कर सकते हो अपना स्ट्राइक प्राइस। और मैं ये सब सारे ऑप्शन बायर्स के लिए ईजियर करूँगा। अगर 20 विक्स मतलब विक्स 20 के ऊपर है तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाइंग करो। क्यों? बिकॉज मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा रहेगा, और अगर मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा रहेगा तब आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ज़्यादा स्पाइक मारेंगे। विक्स का सेकेंड रेंज 15 से 20, 15 से 20 के अगर बीच में विक्स है तो आप एट द मनी ऑप्शन बाइंग करो। क्यों? बिकॉज तब वॉलीटिलिटी थोड़ी और कम हो जाती है, तो तब एट द मनी में आपको स्पाइक मिलेगा। अब हो गया विक्स 15 के नीचे, 15 के नीचे अगर विक्स जाएगा आप इन द मनी ऑप्शन बाइंग करो। क्योंकि अब क्या हो गया, अब वॉलीटिलिटी बहुत कम हो गई। और अगर वॉलीटिलिटी बहुत कम हो जाती है, जैसे कि एक ऑप्शन सेलर वो OTM बेचता है, राइट, तो OTM नहीं बढ़ने वाले। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। 15 विक्स के नीचे अभी भी लोग, बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग OTM में कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट देखती है उसको छोड़ दो प्लीज़, उस मत करो आउट ऑफ द मनी, सिर्फ इन द मनी पे फोकस रखो। श्योर है आप? यस, मैं एकदम श्योर हूँ। हाँ। यस, एज एन ऑप्शन बायर। तो ये चीज़ें भी अगर सारे ऑप्शन बायर्स जो देख रहे हैं इसको फॉलो करोगे, आप खुद देखोगे कि आप अभी थीटा डीके में नहीं ट्रैप हो रहे हो। थीटा डीके मतलब टाइम वैल्यू, तो वो चीज़ में वो ट्रैप नहीं होंगे। नहीं, बट क्या रिटेलर जो है उसके लिए भी यही स्ट्रैटेजी है, और जो बहुत बड़ा जो काम कर रहा है उसके लिए भी सेम स्ट्रैटेजी है? मैं ये बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ एंड इट इज़ वर्किंग वेरी वेल फॉर मी, इसलिए मैं मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल हूँ, बिकॉज मैं मार्केट के नेचर को अडेप्ट कर रहा हूँ। तो मतलब मेरे स्ट्राइक प्राइसेस भी आप सोचो अकॉर्डिंग टू विक्स चेंज होते जा रहे हैं, मेरा डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू विक्स चेंज होते जा रहे हैं, बट मेरे डेज ऑफ ट्रेडिंग 2 रहेंगे और आगे भी जाके 2 ही रहेंगे। मैं एवरी डे नहीं ट्रेड करने वाला। हाँ, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो मैं 3 दिन ऑप्शन सेलिंग करूँगा, 2 दिन ऑप्शन बाइंग करूँगा। ये क्या अचानक से भी विक्स चेंज होता है क्या? मतलब ऐसा हो सकता है कि अभी 12-13 चल रहा है और ऑल ऑफ सडन हम देखें कि 20 के ऊपर निकल जाए, ऐसा होता है? यस, ओवरनाइट अगर कुछ खराब न्यूज़ आ जाए। बट मैं इंट्राडे ऑप्शन बाइंग करता हूँ, राइट? तो आप जब इंट्राडे में आओगे, अगर आपने 20 विक्स देखा तो आप आउट ऑफ द मनी बाय करोगे। तो
ओवरनाइट कभी भी विक्स चेंज हो सकता है, आपको इंट्राडे में विक्स देखना है तो आप बस विक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर देना, जब भी ट्रेड लेना चाहते हो उसके 2-3 मिनट पहले वो स्ट्राइक प्राइस को ऐड कर देना, तो आपका ट्रेड भी मिस नहीं होगा। वाओ। यस। सहर्ष, आप फिर तो इसके ऑपोजिट करते होंगे। यस, एंड मेरा थोड़ा तरीका अलग है। मैं एक्चुअली फिक्स स्ट्राइक्स में काम नहीं करता। फॉर मी फिक्स प्रीमियम पे काम करना मुझे ज़्यादा प्रेफर्ड है। जैसे कि मेरा जो मेजॉरिटी ट्रेड्स होते हैं वो प्रीमियम सेट है बिटवीन 70 to 80 रुपीज़। उसका रीज़न एक ही है कि जब यू कीप डूइंग दैट फॉर एज लॉन्ग एज, जितना मैं कर रहा हूँ, मैं 8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो एक आइडिया लग जाता है कि इतने मूवमेंट पे ये प्रीमियम इतना चलता है और इतने मूवमेंट पे ये प्रीमियम इतना गिर सकता है। सो एज एन ऑप्शन सेलर जब आप स्ट्रैटेजीज कर रहे हो, इट इज़ मच मोर ईजियर टू प्रेडिक्ट कि इफ़ दिस हैपन्स तो मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ, एंड इफ द अगर मार्केट ले जैसे 200 पॉइंट बढ़ा तो मुझे एक टेंटेटिव आइडिया ऑलरेडी है कि एक 70 वाला प्रीमियम कितना शूट हो सकता है। अगर आईवी ड्रॉप नहीं हो रहा है, मुझे एक जनरल आइडिया आ जाता है कि कितना डीके मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज वही प्रीमियम को मैं लास्ट के 3-4 ईयर से कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा हूँ एंड हेंस ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो फॉर मी OTM, यस सर, ये सब OTM ही होनी चाहिए। ATM और ITM मेरे लिए इरेलीवेंट है, जस्ट बिकॉज आप ऑप्शन सेलिंग करते ही हो कि आप थीटा कमाना चाहते हो। जब ITM में थीटा ही कम है तो मैं वो क्यों सेल करूँ? वो इलॉजिकल है। वेरी ट्रू। पर अब इसमें मेरा काउंटर ये है कि आप बोल रहे हो कि आप लगातार 4-5 साल से ऐसे कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि 2-3 साल से आप ऐसे ही कर रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपने एक नियम बना लिया और वो आप लगातार 3-4 साल से बस अप्लाई करते चले जा रहे हो? मैं मार्केट तो हर रोज बदल रहा है। यस, क्योंकि प्रॉफिट दिख रहा है ना। अच्छा। यस, तो प्रॉफिट दिखता है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ते रहता है। और मार्केट, यस मार्केट चेंज होते रहता है, बट मार्केट अगर चेंज हो रहा है उसके बाद विक्स का भी रेंज चेंज हो रहा है। ये पूछने का मेरा मतलब ये है, मैं एक बार व्यूअर को फिर से, और क्योंकि मैंने नोट कर रखा है तो मैंने कुछ गड़बड़ किया है तो आप प्लीज मुझे बताओ। OTM तब है जब 20+ जाए, ATM तब है जब 15 से 20 के बीच में दिखाई दे, ITM तब है जब 15 से नीचे हो। Yes. अब आप मुझे ये बताओ कि हम बात कर रहे हैं 2026 में, क्योंकि आप बीते 3-4 साल से यही रूल फॉलो कर रहे हो, तो क्या मैं 27 में भी करूँ, 28 में भी करूँ, 30 में भी करूँ, 35 में भी करूँ? ये हमेशा के लिए आप बोल रहे हो कि नियम यही रहने वाला है? जब तक FNO है तब तक करो। नाइस। तो आप तो मैं कह सकती हूँ ब्रह्मास्त्र, क्योंकि वो कभी फेल नहीं होता है। Yes. तो ये आपको ब्रह्मास्त्र जैसा मिला। जब तक FNO है, आप जब तक FNO में हो तब तक आप इस रूल को लिख लो, कहीं नोट डाउन कर लो। और अगर ये फॉलो करोगे तो FNO में लॉन्ग टर्म तक रहोगे। अच्छा। यस, सिर्फ यही चीज़ भी अगर फॉलो करना आपने सीखा तो, बिकॉज आपके लॉसेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। बिकॉज आप एक चीज़ आइडेंटिफाई करोगे, आप जो थीटा डीके में जो आप फंस रहे हो एज एन ऑप्शन बायर, आप नहीं फंसने वाले। और मेन ऑप्शन बायर का वही मिस्टेक है, थीटा डीके, और ये मैं हमेशा बोलते रहूँगा। यस। विक्स क्या डायरेक्शन बताता है या फिर वोलेटिलिटी दिखाता हाँ, है? अभी बहुत लोग हैं जो डायरेक्शन भी बोलते कि वो बोलते कि अगर लो विक्स है तो मार्केट अप जाएगा, हाई विक्स है तो मार्केट नीचे आएगा। हाँ, उसके पीछे का है थोड़ा लॉजिक, बिकॉज मैंने आपको एक चीज़ बोला ना, हायर विक्स में इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं, अब लोअर विक्स में इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं। तो अगर इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं मार्केट में तो मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए, राइट? बट आपको ये चीज़ रियलाइज़ करना है, अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, इंडेक्स सिर्फ वन साइडेड आप नहीं जाने वाला, वो ऐसे मूव होता है इंडेक्स। तो अगर आप सिर्फ लो विक्स देखकर सिर्फ अभी कॉल ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आप वापस ट्रैप होने वाले हो। मैं मानता हूँ हाँ, लोअर विक्स में मार्केट हायर हाई मारते रहेगा, राइट? बट आपको पता होना चाहिए कि लोअर विक्स इज मेड फॉर रिवर्सल ट्रेडिंग। यस, क्योंकि अब रेंज हो गया स्मॉल। मैंने आपको एक चीज़ बोला ना, हायर विक्स में हायर रेंज, लोअर विक्स में लोअर रेंज। तो अभी आपको सीखना पड़ेगा रिवर्सल ट्रेडिंग, जिसको मैं बोलता हूँ ट्रैप ट्रेडिंग। अच्छा। यस। तो अभी ये भी पहले मुझे इसकी आप डेफिनेशन बता दो। ट्रैप ट्रेडिंग हमें वैसे सुन के वी ऑल नो कि जहाँ पे हम फंसते हैं, हम तो सोच रहे होते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, बट आपकी डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए वही है कि जहाँ पे बायर्स, जैसे कि मैं ऑप्शन सेलर्स के माइंडसेट से सोचता हूँ मार्केट को, राइट? जहाँ पे पुट सेलर्स एंटर कर रहे हैं वहाँ पे पुट बाय करो, जहाँ पे कॉल सेलर्स एंटर कर रहे हैं वहाँ पे कॉल बाय करो। उल्टा करो। हाँ, उसका उल्टा करो। हाँ। बस पोजीशन मैटर करता है। पुट सेलर्स को कहाँ एंटर करना है? टॉप पे। पुट सेलर्स का ट्रैप हो सकते हैं सिर्फ टॉप पर, कॉल सेलर्स का ट्रैप हो सकते हैं बॉटम पे। हाँ। तो वो पोजीशन मुझे आइडेंटिफाई करना है। अब वो उसके लिए तो मैं OI यूज़ करता हूँ, बट अभी के मार्केट में मैं यही सबको बोलूँगा कि फोकस मोर ऑन रिवर्सल ट्रेडिंग। मतलब टॉप पे लुक फॉर सेलिंग ट्रेड और बॉटम पे फॉर बाइंग ट्रेड, क्योंकि अभी निफ्टी का रेंज 100 से 150 पॉइंट हो गया है।
अब 100 से 150 पॉइंट के बीच में आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं कर सकते एज एन ऑप्शन बायर, क्योंकि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करोगे वही आपको 10 रुपये प्रीमियम मिलेगा निफ्टी में, और 10 रुपये प्रीमियम कमाने के लिए थोड़ी आप आए हो स्टॉक मार्केट में, राइट। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम पता होना चाहिए, 1:3, 1:5, ये सारे रिस्क टू रिवॉर्ड सीखो, तब जाके आप नेट प्रॉफिटेबल बनोगे। मेरे 2 साल गलती क्या थी, 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड, मैं यही फॉलो कर रहा था। और मेरा माइंडसेट वो टाइम क्या चल रहा था कि आगे जाके तो मैं 10 ट्रेड सही करूँगा, और अगर 5 ट्रेड भी मैंने गलत किए तो भी मैं नेट प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। बट मैं भूल जाता हूँ कि मार्केट में चार्जेस होते हैं, STT, ब्रोकरेज, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। अगर आपने 1:1 टू रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करा, आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। आपका लेजर ग्रीन रह सकता है, बट आपके चार्जेस आपके लेजर को रेड कर देगा। तो मार्केट ऑप्शन बाइंग इज अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम। एक ऑप्शन सेलर 1:1 कर सकता है, क्योंकि वो खेल ही थीटा डीके के ले रहा है। हम आए हैं कैपिटल को डबल करने, हमें 30,000 पे 30,000 का गोल रखना है, 30,000 पे 3,000 का गोल नहीं। आपको ये चीज़ समझना है, आप छोटे कैपिटल में ट्रेडिंग कर रहे हो, आप 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ नहीं यूज़ कर रहे हो कि आप 1% में खुश हो जाओगे। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम, ये छोटे छोटे फैक्टर्स, रिवर्सल ट्रेडिंग कौन से विक्स के नीचे, 15 विक्स के नीचे, 15 विक्स के ऊपर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग और रिवर्सल ट्रेडिंग दोनों कर सकते हो। तो ये भी मैंने आप लोग के लिए क्लियर कर दिया। रिवर्सल ट्रेडिंग बहुत जोखिम भरा नहीं होता है क्या? नहीं, आज मैं वही सिखाना चाहता हूँ आपको। अच्छा। कि आप ट्रैप ट्रेडिंग कैसे करो, व्हेन इज़ द राइट टाइम टू एंटर, और आप यही सीखोगे कि आप रिवर्सल ट्रेडिंग से भी कमा सकते हो। बिकॉज लोग क्या करते हैं, 2 लाइन्स ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ब्रेकआउट हुआ तो बाय, दूसरा लाइन ब्रेकडाउन हुआ तो सेल। ट्रेडिंग ऐसे थोड़ी होती है। अगर ऐसे ट्रेडिंग होती जो यूट्यूब पे दिखाई जाती है तो अभी मैं यहाँ नहीं बैठा रहता। नहीं, बट हम भी यूट्यूब पे ही बैठे हैं। हाँ, नहीं, बट वही मुझे मिथ क्लियर करना है ना, बिकॉज लोग सिर्फ 2 लाइन। मैं ये भी चाहती हूँ कि आप बताओ कि ट्रैप ट्रेडिंग या वो पॉइंट कहाँ पे है, मतलब हम कैसे समझे कि वो फेक है या वो रियल है। तो मैं चाहती हूँ इसके ऊपर भी हम बात करें। वही आज मैं सिखाऊंगा कहाँ पे टॉप पे मेजर बाइंग एक्टिविटीज़ हो रही है और कहाँ पे बॉटम पे मेजर सेलिंग एक्टिविटीज़, वहाँ पे ट्रैप क्रिएट होता है। तो मैं वही, जब हमारी अभी क्लास होगी इसके बाद, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों टॉप पे हमें एंटर करना है और क्यों बॉटम पे हमें एंटर करना है। और मैं लो ही विक्स पढ़ाऊंगा आपको। तो लो विक्स में आपको यही लगता है ना कि मार्केट सिर्फ आप जाता है तो हमें सिर्फ कॉल बाय करना है। मैं भी आपको सिखाऊंगा आप लो विक्स में पुट भी कैसे बाय कर सकते हो। वेरी गुड। और क्योंकि ये खासकर मुझे लगता है अभी इसलिए भी अच्छा है क्योंकि अभी तो विक्स डाउन ही चल रहा है। Yes. और ज़्यादातर लोग फिर परेशान होंगे। तो हाँ. जो अभी का सिनेरियो है, अगर उसमें ही लोगों को पैसा बनाने कैसे है वो मिल जाए, तो मुझे लगता है इससे शानदार तो कोई क्लास हो नहीं सकती है। लेकिन बायर सबसे ज़्यादा क्या गलती करता है ये मैंने पूछ लिया। सहर्ष, अब आप मुझे बताओ, सेलर सबसे ज़्यादा क्या गलती कर रहा है? सेलर्स फर्स्ट ऑफ ऑल अडेप्ट नहीं करते। जैसे कि ये बोला, विक्स इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे बायर हो चाहे सेलर हो। लाइक मैं बोला, लोअर विक्स में एनवायरनमेंट हमारे फेवर में होता है, हायर विक्स में एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं रहता। पर लोग अपना स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करते और लोग अपना कैपिटल डिप्लॉयमेंट भी चेंज नहीं करते। फॉर मी, अगर मुझे दिख रहा है विक्स 18 पहुंच गया है, मैं मेरा कैपिटल एलोकेशन कम कर देता हूँ। क्यों? आप कभी एक लूजिंग गेम नहीं खेलना चाहोगे। यू वॉन्ट वेयर द प्रोबेबिलिटीज इन योर फेवर। एंड सेकंड मेजर गलती जितने लोगों से मैंने बात किया, मैं समझता हूँ, वो लोग इवेंट्स के पहले ट्रेड करते हैं। जब आपको एक इवेंट दिख रहा है, इट्स कमिंग, तो नॉर्मली प्रीमियम्स नहीं टूटेंगे। एंड द लॉजिक इज दैट ऑप्शंस जब एक्चुअली बने थे, दे वर मेंट एज अ हेजिंग टूल। तो जब अनसर्टिनिटी आपको दिख रही है, आ रही है, जो आपके बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो अपने पोजिशन हेज करेंगे। एक शॉर्ट सेलर कॉल बाय करेगा, एक बुलिश पोजीशन वाला पुट बाय करेगा टू हेज। जब दोनों साइड ऑप्शंस बाय हो रहे हैं, डीके आएगा कहाँ से? बिल्कुल नहीं आएगा। कब तक? जब तक वो इवेंट चले ना जाए और मार्केट को एक क्लियर डायरेक्शन ना मिले, वेदर इज बेरिश वेदर इज बुलिश। तो मेजर लोग क्या गलती करते हैं, दे मेक द पोजिशन इवेंट के पहले, एंड वो लोग बोलते हैं इवेंट के बाद तो डीके आ जाएगा। पर इवेंट के बाद डीके आएगा, पर जो इवेंट में जो वॉलिटिलिटी आएगी वो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। बिकॉज एक साइड शूट हो रहा है, वो दूसरा साइड घट रहा नहीं है। दैट्स द डेथ सिनेरियो फॉर अ स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल सेलर। तो मेरा प्रेफरेंस ये है, इवेंट लेट्स से थर्सडे को था, आप थर्सडे भी जाने दो, डू नॉट ट्रेड ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। 3 दिन नहीं ट्रेड करोगे, आपको आराम है, वेकेशन कर लो। देन कम ऑन फ्राइडे, मार्केट ने जब सब डाइजेस्ट कर लिया है और आपको दिख रहा है डीके आ रहा है, इनिशियल डीके छोड़ दो, बट जब डीके एक्सेलरेट हो रहा है,
तब पोजिशंस बनाओ. You will earn less, but you will lose a lot lesser. And secondly is major gaps में. जब एक इंडेक्स, लेट्स जैसे निफ्टी, सिंस मैं ओनली निफ्टी करता हूँ, 1% गैप अप या गैप डाउन खुल रहा है, वो दिन मैं स्ट्रैडल्स या स्ट्रैंगल्स नहीं प्रेफर करता. क्यों? अगेन अनसर्टिनिटी है, लोगों को नहीं पता यहाँ से फॉलो अप आएगा या गैप फेल होगा. उसमें मैंने नोटिस किया है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, थीटा डी के बहुत कम आता है, बट जब एप्रिशिएशन आता है बहुत फास्टर आता है. तो दीज आर टू सिनारियोज जो मैं कंप्लीटली अवॉइड करता हूँ मेरे ट्रेडिंग जर्नी, और मैंने लास्ट 5 सालों से किया है. उतना मैंने कभी ट्रेड नहीं किया. एक 1% गैप्स, सेकेंड इवेंट्स. ठीक है. वैसे दोनों अभी वेकेशन से ही यहाँ पे आ रहे हैं, मैं आपको Yes. बता भी दूँ, इसलिए वो आपको बार बार कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है नहीं समझ में आ रहा है तो वेकेशन पे चले जाओ. वो ज़्यादा बढ़िया है. अब मुझे आप बताओ सारांश की, एक नया अगर कोई ट्रेडर है, बिल्कुल अभी अभी वो मार्केट में आया है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं तो सब सीख पढ़ के आया हूँ, तो वो जो नया ट्रेडर है उसको सबसे पहले कौन सी स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए? स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो, डेटा रीडिंग सीखो. कुछ डेटा रीडिंग लोग लॉन्ग, तो स्ट्रैटेजी सीख के आ रहे हैं मार्केट में. वही तो गलती है. मैंने आपको बोला ना, स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, हाँ. पर डेटा फेल नहीं होगा ना. बिकॉज पैसा तो आपको डेटा में दिख रहा है, Right. स्ट्रैटेजी तो आप 1000 बना दो, वो कभी ना कभी फेल होगी, पर डेटा कैसे फेल होगा? वॉल्यूम जो मार्केट में जनरेट हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है? पैसे के बेसिस पे, राइट? तो आप मेनली फोकस करो डेटा रीडिंग सीखने पे. चाहे आप ऑप्शन बायर हो, चाहे आप ऑप्शन सेलर हो, बट डेटा रीडिंग इज सुप्रीम. तो आपको ये चीज़ पे फोकस करना है. सेकेंड चीज़, गिव अप मत करो. बिकॉज अगर आप नए मार्केट में आ रहे हो, राइट, आपको स्टार्टिंग में लॉसेज होंगे, और ये मैं रियल बोल रहा हूँ, ये सबकी जर्नी वैसे शुरू होती है. बट इतना ही पैसा डालो जितना आप गंवाने के लिए रेडी हो, उससे ज़्यादा का पैसा मत डालो. जस्ट बिकॉज आपके बैंक अकाउंट में, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में मत डालो, उसको बैंक अकाउंट में ही रखो, ठीक है? और डोंट गिव अप. बिकॉज अगर आप मार्केट में कंसिस्टेंटली रहोगे, आप डेटा रीडिंग सीखोगे, आप खुद ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाओगे. क्योंकि जब आप डेटा रीडिंग सीखते हो, आपको दिखता है कि हर एक मिनट में ट्रेड नहीं बन रहा है, हर 10 मिनट में ट्रेड नहीं बन रहा है. शायद आपको दिन में 2 ट्रेड दिखेंगे, आप उसी को फॉलो करते रहोगे और आपका टाइम आएगा. मैं एवरी ट्रेडर को ये बोलता हूँ, आप चाहे बाइंग कर रहे हो, आप सेलिंग करो, आप जो भी करो, पर आपका टाइम आएगा. अगर आप मार्केट में टिके रहोगे, इसको एज अ बिजनेस आप ट्रीट करोगे, ना कि अपना जॉब छोड़ के मार्केट में आओ, ठीक है? ये गलती कोई मत करना. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं ये गलती. मैं उनको सीधा बोल देता हूँ कि आपको दोनों चीज़ें करनी है. ये आपको इनकम जनरेट करेगा, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. स्टॉक मार्केट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बट ये आपको इतना पैसा दे देगा कि बाद में आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे रह सकते हो. लाइक आप सारे कंट्रीज़ भी घूम सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो. नहीं भी करना है तो भी आप इतना, आपके पास वेल्थ जनरेट हो जाएगा कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट से कमा लोगे. सो स्टॉक मार्केट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. अगर आप यंग एज में शुरू कर रहे हो, दैट इज़ द बेस्ट टाइम. अगर आप ऑलरेडी अभी ओल्ड हो गए हो, तो दैट इज़ ऑल्सो द बेस्ट टाइम. इसके लिए कोई भी टाइम वो नहीं है गलत. मुझे लगता है शायद यंग एज में जल्दी सीख लेते हैं लोग. नहीं. और ओल्ड एज तक वो कहते हैं ना, पक्की मिट्टी जो होती है वो हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा सीख नहीं पाते. बिकॉज अगर जो एजेड लोग हैं उनके पास लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो ज़्यादा जल्दी सीख नहीं. सकता आप दोनों यंग हो तो हम ऐसा तो नहीं समझे, मेरे व्यूअर ऐसा तो नहीं समझे कि अच्छा ये तो मतलब जेनजी कमा रहा है, हम तो नहीं कर पाएंगे. एक्चुअली डिफरेंस है, एक यंग पर्सन ना वो ग्रैब जल्दी से कर लेता है, हम जो पढ़ा रहे हैं. हाँ. पर जो डिसिप्लिन है ना, एक एजेड पर्सन जल्दी, बिकॉज वाई, उसने जिंदगी देख चुका है, उसने ही सीन अप्स एंड डाउन्स, उसको वो डर है कैपिटल गंवाने का. यंग खून को नहीं है वो, उसने कभी कुछ गवाया भी नहीं रहेगा. राइट. बट एक ओल्ड इंसान हो एक्चुअली सब गवा के बैठा है. इसलिए जो डिसिप्लिन एस्पेक्ट है ना, वो ओल्डर इंसान जल्दी पकड़ लेता है. क्यों? ही हैज़ दैट फियर, एंड वही फियर उसको वो डिसिप्लिन देता है. जबकि जो जवान वाला है, उसे सब पकड़ लिया, पर उसको डिसिप्लिन पकड़ने में टाइम लगता है. ट्रू. तो अब हम वैसे भी हम ये पॉडकास्ट इसीलिए लेकर के आए हैं ताकि आप कभी गिव अप ना करें. गिव अप करने का ख्याल भी अगर आपके मन में आ रहा है, बहुत सारा लॉस भी अगर आपको हो गया, तो कुछ नया आज आप सीख सकें. Yes. तो अब हम सर्च को टाटा बाय बाय कर सकते हैं और आगे की क्लासेस शुरू कर सकते हैं. चलो, है ना. अच्छा, पिछली बार भी आपने देखा था कि सारांश ने हमें सिखाया था, इस बार भी हमको सारांश ही सिखाने जा रहे हैं. और वो इसलिए क्योंकि आप डिमांड नहीं कर रहे हो सर्च की. अब आप कमेंट सेक्शन में बोलो कि बस बहुत हो गया, हमने सारांश को बहुत सुन लिया है, अब सेलर क्या करे वो भी तो बताओ. आप डिमांड करोगे कि सहर्ष आगे की क्लासेस आपको दे, तभी ऐसा हो पाएगा. वो मुझे आप कमेंट करके बताओ, तो देखते हैं आप कितना जोर लगाते हो. बट थैंक यू सो मच सहर्ष. अब आगे हम शुरुआत करते हैं सारांश के साथ. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू.
तो ये जो क्लास है सारांश के साथ अब हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और मैं तो आप लोगों को कहूंगी कि पेपर पेन लेके बैठिए। अगर पेपर पेन लेके नहीं बैठ रहे हैं तो फिर सेव कर लीजिए इस पॉडकास्ट को, ताकि आगे भी मिस ना हो जाए और आप जो ढूंढ पाना चाहें वो ढूंढ सकें। सारांश अब बताइए, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वेट मेरे व्यूअर्स को इसी पार्ट का रहता है पॉडकास्ट के, तो क्या बताने जा रहे हैं आप? यस आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे करो स्टॉक मार्केट में, जो स्पेशली लो विक्स के लिए रहता है। ओके तो ये आप मेरा चार्ट देख सकते हो, ये दिसंबर का चार्ट इसीलिए बिकॉज तभी लो विक्स था मार्केट में, तो मैंने दिसंबर का चार्ट ओपन कर रखा है आपके लिए। ओके अभी इसमें जब आप मेरे चार्ट में पहले तो आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी। हम आगे बढ़े उसके पहले आप मुझे ये बताइए कि आप चार्ट के थ्रू समझा रहे हैं, मेरे व्यूअर को ये चार्ट मिलेगा कैसे? यस अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए, दिस इज़ एन इनवाइट ओनली इंडिकेटर, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे आप हमारा कम्युनिटी ज्वाइन करके इसके लिए इंक्वायर कर सकते हो। ठीक है हाँ। तो जैसे ही मैं ये इंडिकेटर को अप्लाई करूँगा मुझे मिलेंगे 4 जोन्स, आप देख सकते हो 2 रेड कलर के जोन्स है और एक ब्लू और एक आप उसको ग्रीन बोल सकते हो, राइट? सो दिस वर्क्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड अर्सो ये आपका डिमांड जोन और सप्लाई जोन है। ठीक है तो अभी ये है दिसंबर का मार्केट जहाँ पे विक्स एकदम लो था, तो मैं भी आपको पढ़ाता हूँ कि आप रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। ठीक है विक्स यहाँ पे कितना था? अराउंड 12-13 जितना अभी है, अभी मतलब चल रहा है। हाँ ओके तो अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था जो था गैप अप। अगर मैं नवंबर का मार्केट देखूँ, दिसंबर को आप देख सकते हो कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद कुछ कैंडल्स बनी थी जो थी हमारी बाइंग एरिया में, राइट? ये हमारा बाइंग जोन है, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, वो हमारा सपोर्ट है। अभी आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बाइंग ही प्लान करोगे बिकॉज वो आपका बाइंग जोन है और आप सोचोगे आपका नेक्स्ट टारगेट हिट होगा। बट 3-4 कैंडल के बाद ना आप, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करूँ ना, आप एक सिग्नल देख सकते हो चार्ट में आया है विच इज़ अ TRP1 करके, GHST TRP1। अब ये है ट्रैप सिग्नल। अच्छा यस इसका मतलब है मीडिया ट्रैप। वालों के लिए टीआरपी अलग चीज होती है। अच्छा Yes, anyways, yes. ये ट्रैप है। okay. हाँ इसको हम बोलते हैं ट्रैप। अभी गैप अप में कौन ट्रैप होता है? गैप अप में बायर्स ट्रैप होता है। हाँ यस Right, तो अगर ये market ऊपर जा रहा है। यस हाँ। मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब यहाँ पे बायर्स ट्रैप होंगे। तो अगर ये सिग्नल आ रहा है तो आपको क्या करना है? आपको उनके ऑपोजिट करना है, आपको इसमें ट्रैप नहीं होना है। मतलब इनडायरेक्टली आपको पुट बाय करना है। अगर टीआरपी सिग्नल लिखा आ रहा है जो टॉप पे, जैसे कि गैप अप हुआ, सिंपल बताता हूँ, गैप अप हुआ। हाँ नहीं मैं 1 मिनट रुक रही हूँ। हमेशा जब गैप में ओपन होगा तो जरूरी नहीं है कि टीआरपी लिख के आए। यस जरूरी नहीं ऑल है। राइट जब वो ट्रैप होगा तभी टीआरपी लिख के आएगा। यस जब वहाँ बायर्स ट्रैप होने का प्रोबेबिलिटी है तभी वो लिख कर आएगा। तो जैसे कि ये हमारा सपोर्ट था, एक नॉर्मल व्यूअर क्या सोचेगा कि उसको तो या बाई करना है, कॉल बाय, और बहुत सारे ऑप्शन बायज वही करते हैं। आई बी ऑनेस्ट विद यू, गैप अप हुआ कॉल बाय, गैप डाउन हुआ पुट बाय, राइट? मैं यहाँ पे प्लान करूँगा रिवर्सल। अब वो रिवर्सल में मैं कैसे एंट्री लूँ, राइट? रिवर्सल तो मैंने प्लान कर लिया, उसमें मैं कैसे एंट्री लूँ? मैं रुकूंगा जब तक ये जोन ब्रेक डाउन हो। ठीक है ये जोन को मैं मार्क कर दूंगा, ये है जोन को मैंने मार्क कर दिया। ठीक है अब जहाँ पे मेरा बायर्स जोन था ये बन गया मेरा सेलिंग जोन, बिकॉज यहाँ पे बायर्स ट्रैप होने वाला है। अब मैं रुकूंगा जोन का ब्रेकडाउन होने के लिए। ठीक है और उसके नीचे 2 कैंडल सस्टेन होनी चाहिए। अभी ये देखो इधर फर्स्ट टाइम जोन ब्रेकडाउन हुआ था, बट नेक्स्ट कैंडल ही वापस आ गया। अब ऑप्शन बायर उधर वापस फंस जाता है। जैसे ही जोन टूटा पुट बाय कर लेता है, यहाँ पे जाएगा उसका स्टॉप लॉस। मैं वेट करूँगा मिनिमम 2 कैंडल उसके नीचे क्लोज हो। बिकॉज आप सोचो एक एग्जिट कब करेगा बायर? जब उसके लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा हो ना, तो उसके लेवल के नीचे तो मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। आप सेकेंड टाइम देखो, जब सेकेंड टाइम जोन ब्रेक डाउन हुआ इधर जिधर मेरा एरो है, इस बार 2 कैंडल क्लोज हुई जोन के नीचे। अब मैं प्लान करूँगा यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड और मैं लेके जाऊँगा टारगेट जोन का, अगर आप देख सकते हो। उसके बाद मार्केट ने दिया है शार्प सेलिंग, और शार्प सेलिंग देने से पहले आप एक और चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो, वापस ट्रैप सिग्नल आया था। अगर आप देख सकते हो, देखो एक और बार ट्रैप सिग्नल आया, मतलब एक और बार बायर्स ट्रैप हुए। सोचो पहले बार तो हुए जब मार्केट नीचे आया, ये ट्रैप सिग्नल आपको क्या बता रहा है? बायर्स और बाय कर रहे हैं। इवन दो मार्केट नीचे आ रहा है बायर्स और बाय कर रहे हैं, तो मतलब अब वो वापस ट्रैप होने वाला है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, बिकॉज लोग वही करते हैं ना,
फॉलिंग मार्केट नीचे आ रहा हो, एक वर्ड होती है एवरेज, उन्होंने कॉल बाय किया, वो और कॉल बाय करते जाएंगे और गिर रहा है मार्केट, और जहाँ पे उनका 2-3 हज़ार का लॉस होना था अब उनको हो जाता है 20 हज़ार का लॉस। मेरा सिंपल है, एक एंट्री और एक ही एग्जिट, ये आप एवरीडे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एवरीडे ट्रेडिंग कर रहे हो, यू नीड टू फाइंड द राइट एंट्री। तो आप देख सकते हो बाद में वापस ट्रैप सिग्नल आया और मार्केट ने एकदम शार्प फॉल, और ये कितने पॉइंट्स का फॉल है, निफ्टी 267 से 180 तक, मतलब नियरली 80 पॉइंट्स। राइट। यस, आपको 10 पॉइंट के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको ये चीज़ रियलाइज़ करना पड़ेगा। हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, ये तो एक दिन है, राइट। अभी हम नेक्स्ट मेरे उस सवाल का जवाब पर मुझे मिल गया सारांश, जो मैं आपसे पूछ रही थी कि वो ट्रैप है या नेचुरल है, हमें कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि आपने कहा कि वहाँ पे टीआरपी लिख के आ जाएगा। Yes. तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको खुद ये इंडिकेटर बता देगा कि ये ट्रैप है, यहाँ पे बायस ट्रैप होंगे। ओके, नाइस। हाँ, अब आप एक और दिन का हमें दिखा रहे थे, राइट? यस, ठीक है। अभी एक और चीज़ मैं आपको बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट दिन क्या किया मार्केट ने, गैप डाउन किया, ओके। अब यहाँ पे आप एक अलग कलर का कैंडल देख सकते हो, ब्लू कैंडल, राइट, विच इज़ मेजर बाइंग एक्टिविटी कैंडल, ठीक है। हमारे इंडिकेटर में ब्लू कैंडल मतलब मेजर बाइंग एक्टिविटी कैंडल। अब अगर मेजर बाइंग एक्टिविटी हो रहा है, जैसे ये पता चलता है कि ये रिटेलर है या फिर ये हाँ, institution? मतलब ये मेजर बाइंग तो यूजुअली इंस्टीट्यूशंस ही करते हैं, हाँ. रिटेलर कभी मेजर बाइंग नहीं कर पाएगा। हाँ. यस, तो मेनली ये बड़े बड़े प्लेयर्स ही है, बड़े बड़े वेल्स है। तो बड़े वेल्स आ रहे हैं तो मुझे तो उनके साथ ही चलना है। Yes. तो ब्लू से ही मुझे पता चल गया। यस, आपको ये पता चला ना कि आपको उनके साथ ही चलना है। बट अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, जब मेजर बाइंग एक्टिविटी हुई बॉटम पे, ठीक है, वो कहाँ हुई हमारे, एक सेकेंड ना, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। हाँ, ये देखो, और सब अच्छे से आइडेंटिफाई करो। आप ये पॉइंट्स को लिख भी सकते हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचते हो कि इंस्टीट्यूशंस ही मार्केट को चला रहे, उन्होंने बाई किया तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। हाँ. आपको ये चीज़ रियलाइज़ करना चाहिए कि उनके पास हज़ारों करोड़ है, उनके अगेंस्ट में भी जाएगा मार्केट तो वो और एवरेज करेंगे, और उनको चाहिए रहता है कि उनको बेटर भाव मिलते जाए मार्केट में। और मुझे तो यही लगता है, और मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को, कि हम ये पता नहीं चल पाता कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग कब हो रही है। अगर हमें वो मालूम चल जाए तो हम तो उनके साथ साथ चलेंगे और फायदे में रहेंगे। आपको तो अभी ये जो मैंने भ्रम था। हाँ. तो अभी आप देख सकते हो ये जो मैंने जोन मार्क करा, और आप देख पा रहे हो ना, यूजुअली मैं मॉर्निंग के ट्रेड्स आपको दिखा रहा हूँ। मॉर्निंग 1.5 आवर इज़ द बेस्ट फॉर ऑप्शन बाइंग। इधर मॉर्निंग करो या लास्ट के 2 आवर्स में करो। मतलब मैं सुबह 11 बजे तक फारिग हो जाऊँ? हाँ, 10:30 तक इज़ इनफ। आप अगर ऑप्शन बायर हो 10:30 को स्क्रीन बंद कर दो। फिर जैसे मैंने बोला, जिम करना है, रीडिंग का शौक है, कुछ आपको देखना है, बाकी सारे एक्टिविटीज़ करो, बिकॉज आपको बड़े मूव्स मॉर्निंग में मिलेंगे। हाँ, आफ्टरनून जो मिडिल पीरियड रहता है उसमें भी कभी कभी बड़े मूव्स मिल सकते हैं, बट शांति से रहो, उसको जाने दो, वो आपके हाथों में नहीं था, उसको जाने दो, ठीक है। अभी ये जो मैंने जोन मार्क करा, ये सेलिंग जोन है, अगर आप देख सकते हो, ये हमारा रेड जोन है, राइट, आपको दिख रहा है। तो जो मेजर बाइंग एक्टिविटी हुई है वो सेलिंग जोन में हुई है। अब सेलिंग जोन मतलब टॉप रहता है, सेलिंग जोन हमेशा ऊपर रहता है और बाइंग जोन हमेशा बॉटम रहता है, राइट, बिकॉज आप बाय बॉटम पे करोगे और सेल टॉप पे करोगे। तो अगर बायर्स टॉप पे एंटर कर रहे हैं तो मतलब मार्केट उनको ट्रैप करेगा ना। आप ये सोचो। ट्रू। यस, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, मैं उनके ऑपोजिट बैठूंगा। तो जैसे आप देख सकते हो वापस 2 कैंडल क्लोज हुई जोन के नीचे, पहले मार्केट ऊपर गया। इसमें टीआरपी क्यों नहीं लिख के आया? यहाँ तो मुझे दिमाग लगाना पड़ रहा है। नहीं, इसमें टीआरपी लिख के नहीं है, बट इसमें ब्लू कैंडल बनी, इसमें मेजर बाइंग एक्टिविटी एट द टॉप। ये ट्रेड का लॉजिक है, मेजर बाइंग एक्टिविटी एट द टॉप, और टॉप पे हमेशा बायर्स ट्रैप होता है, सेलर्स नहीं होगा। हाँ. वही तो ये भी ट्रैप ट्रेडिंग का ही फैक्टर है। Okay. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जोन थोड़ा ब्रेकआउट भी हुआ था। अब यहाँ पे बहुत लोग कॉल बाय करे होंगे। ये कैंडल, ये बड़ी कैंडल देखकर ना मैं आपको बोल रहा हूँ 99% रिटेलर्स ने कॉल बाय किया होगा, पर उनको यही नहीं पता सेलिंग जोन और बाइंग जोन बना किधर है दिन का। ये मॉर्निंग में ही आपको दिखा देता है इंडिकेटर कि ये 2 आपके सेलिंग जोन्स है और ये 2 आपके बाइंग जोन। तो आप देख सकते हो पहले मार्केट ऊपर गया और फिर सडनली नीचे आने लग गया,
नीचे क्यों आने लग गया? रिटेलर्स का स्टॉप लॉस खाने। ये इंस्टीट्यूशंस तो और बाय कर लेंगे, अगर यहाँ पे बिग वेल्स है उनके पास तो बहुत कैपिटल रहता है, वो तो बाय करते जाएंगे। बट यहाँ पे कौन ट्रैप होते हैं? रिटेलर्स, उनका स्टॉप लॉस जाता है। राइट। बट मैंने इधर वेट किया पेशेंटली और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। यहाँ पे मैं पुट बाय करके आप देख सकते हो जोन का वापस मार्केट ने टारगेट दे दिया और मॉर्निंग के 1 आवर के अंदर ही हुआ है वापस। यस, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। तो ये बुल ट्रैप और बियर ट्रैप जो होता है वो हमेशा ऐसे ही है और पहले से हमें ऐसे ही पहचानना है। ये थ्योरी आपने जो सुनी ना, बुल ट्रैप बेयर ट्रैप, ये वही है। यस, ये बुल ट्रैप था। हाँ। इसके पहले भी मैंने आपको क्या दिखाया? बुल ट्रैप ही दिखाया। अच्छा, आप क्या देखते हो, मतलब रिटेल ट्रेडर किस ट्रैप में ज्यादा फंस रहा है? हाँ, यस, बिकॉज वो बड़ी कैंडल्स देखकर एंटर करते हैं। उन्होंने बड़ी मेजर बाइंग एक्टिविटी देखी तो उनको लगेगा मार्केट ऊपर ही जा रहा है, पर उनको ये नहीं पता कि वो सेलर्स के एरिया में हो रहा है। एक बार मार्केट नीचे आएगा, आप सबका स्टॉप लॉस खाएगा। और रिटेलर की आपने स्टोरी सुनी है, मेरा स्टॉप लॉस जाने के बाद अगर मैं वो ट्रेड में रहता तो मुझे प्रॉफिट आता। हाँ। ये उनकी स्टोरी रहती है। तो मैं पेशेंटली वेट करके मैं रिवर्सल, और आप देख सकते हो मेजर ट्रेडिंग जो मेरा है, मैं आपको रिवर्सल ट्रेडिंग बता रहा हूँ। हाँ। जो लो विक्स के लिए बना है ना। ब्रेकआउट ट्रेडिंग से आप अभी के लिए ब्रेक ले सकते हो, जब विक्स वापस बढ़ेगा तब उसमें आओ। अभी के लिए रिवर्सल ट्रेडिंग पे फोकस करो। और ये इतना ईजी, और आपको 10 बार ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 ट्रेड इन द मॉर्निंग, अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, एक मॉर्निंग का ट्रेड इनाफ है। फिर आप अपने जॉब पे भी जा सकते हो। आप ये सोचो, अगर कोई जॉब कर रहा है, आप अपने जॉब पे भी जा सकते हो। आपको क्यों अपना स्ट्रेस लेवल्स बढ़ानी है? यस, मैं एक और अभी नेक्स्ट दिन का हम देखते हैं। हाँ, पर मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो आपने कहा था आप एक्सपायरी डे पे ही ज़्यादातर ट्रेड Yes. करते हो। अब मेरा इसमें सवाल ये है कि जो ये मैं रिवर्सल ट्रेडिंग देख रही हूँ या ये ट्रैप इंडिकेटर पे देख रही हूँ, तो क्या ये जो ट्रैप ट्रेडिंग है ये एक्सपायरी डे पे मुझे ज़्यादा फायदा देगी या मैं हफ्ते में 5 दिन कर सकती हूँ? ये आप एवरी डे कर सकते हो, बट इसके लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई करो कि बाकी दिन आप एक ही ट्रेड लो, एक्सपायरी पे आप 2 से 3 ट्रेड ले सकते हो, वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ। बट ये आप एवरी डे फॉलो कर सकते हो ट्रैप ट्रेडिंग को। अब मैं क्यों ये चीज़ नहीं करता? बिकॉज मैं एवरी डे जब भी ट्रेडिंग करता हूँ मैं टायर्ड हो जाता हूँ। इट इज़ वेरी मेंटली स्ट्रेसफुल फॉर मी। और अगर मुझे 2 दिन में, जो 2 दिन में ट्रेडिंग करो उसमें मुझे पूरे महीने का पैसा बन रहा है, तो मैं क्यों रोज़ बैठूँ? यस, राइट। अब आप आगे का बताओ। यस, ओके, अगेन ओवर हियर। मेरा एक सवाल है, हालांकि आप अगला बता दो तब मैं पूछूं। मैं स्टॉप लॉस क्योंकि इसमें जानना चाहती हूँ कि मैं ट्रेड तो कर रही हूँ लेकिन ट्रैप ट्रेडिंग मैं में वापस हाँ, स्टॉप लॉस कैसे लगाऊं स्टॉप लॉस, मैं? ये जो जोन का टॉप है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो आपको जोन का टॉप दिख रहा है, राइट, ये मैं लाइन भी इधर ड्रॉ कर देता हूँ। जब भी आप जोन ट्रेडिंग कर रहे हो ट्रैप ट्रेडिंग के साथ, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ पुट बाय कर रहे हो तो ये आपका स्टॉप लॉस हुआ। और इसके पहले दिन पे भी अगर आप यहाँ पे पुट बाय कर रहे हो, जैसे मैंने बोला, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ। ओके, वही जोन का टॉप, जो जोन पे आप ले रहे हो वो जोन का टॉप आपका स्टॉप लॉस, और नीचे का जोन आपका टारगेट। हालांकि मैं जो इन 2 दिनों में देख पा रही हूँ तो वो तो टच नहीं हो पाया। Yes, तो मतलब ये because- शॉर्ट ही हुआ एक तरह से। हाँ, बिकॉज आप पेशेंटली वेट कर रहे हो और आपको पता है कि गैप डाउन में क्या करना है और गैप अप में क्या करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मार्केट, अभी एक और सिनेरियो अच्छा है, वहाँ पे गैप अप हुआ था, फिर गैप डाउन हुआ था। अब यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, अगर आप देख सकते हो। जहाँ क्लोज हुआ था पहले दिन वहाँ ही ओपन हुआ है मार्केट। राइट, हाँ। तो अभी आप क्या करो, राइट, इसमें अभी ना कोई सिग्नल आया है, तो इस पे आप क्या कर सकते हो? आपको बस क्या करना है, वापस आपको एक चीज़ दिख रहा है, मार्केट हमारे सेलर के एरिया में ओपन हुआ है। अभी ऐसे जब कोई सिग्नल नहीं आता ना, ऐसे दिनों पे मैं ट्रेड नहीं करता। मैं सिग्नल के बेसिस पे करूँगा, या OI ओपन इंटरेस्ट तो मैंने पढ़ा ही लिया लास्ट वाले इसमें। बट अगर आपके अंदर चुल है, आपको फिर भी ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ पे कौन सा ट्रेड प्लान करते हैं? आप यहाँ पे, जैसे कि मार्केट सेलर्स के एरिया में ओपन हुआ है, हाँ। तो आपको उसके अगेंस्ट में नहीं बैठना है। ये सेलिंग जोन है, अगर आप देख सकते हो, और ये हमारा टारगेट है। तो जैसी पहले तो मिनिमम 6 मिनट्स वेट करना है। 6 मिनट्स मतलब 2 कैंडल, ये 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। मिनिमम 2 कैंडल्स आपको वेट करना अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड ले रहे हो। तो अगर आप देख सकते हो पहले के 2 कैंडल सेलिंग एरिया के नीचे क्लोज हुआ, अगर आप देख सकते हो ये 2 कैंडल हमारे सेलिंग एरिया के नीचे क्लोज हुआ। हाँ। तो 3rd कैंडल में आप एंटर कर सकते हो पुट के साइड, वापस सेम स्टॉप लॉस, ये जो जोन का स्टॉप लॉस है, और ये हो गया आपका टारगेट।
मुझे एक बात आप बताओ, क्योंकि ये हम पुराना डेटा देख रहे हैं, Yes. तो ऐसा इसलिए तो नहीं कि ये पुराना डेटा है इसलिए इसमें हमें ये जो रेड लाइन और ग्रीन दिखाई दे रही है, मतलब बाइंग और सेलिंग वाला जो एरिया है वो क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें तो सुबह 9:15 से 3:30 वाला डेटा फिट है। Yes. अब जिस समय मार्केट ओपन होता है, क्या शुरुआती 6 मिनट 7 मिनट का ही जैसे ही हमारे पास डेटा आता है उसके बाद ही क्या ये अलग अलग हमें शो कर देता है? नहीं, मॉर्निंग के फर्स्ट मिनट में जैसे ही मार्केट ओपन होगा आपको जोन्स मिल जाएंगे। यस, दिस इज अ नॉन लैगिंग इंडिकेटर। अच्छा, यस, जो सारी सुबह सिग्नल कैसे पता चल सकता है कि शाम तक क्या रहने वाला है? यस, बिकॉज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था पॉडकास्ट में, पैसा एक दिन पहले जाता है हाँ, हमने मार्केट में। शाम में 7:30 बजे वाले की जो बात की थी, राइट? यस, पैसा हमेशा एक दिन पहले जाता है। ये जो जोन्स बन रहे हैं ये भी वॉल्यूम्स के बेसिस पे बन रहे हैं। वॉल्यूम्स मतलब मनी। पैसा एक दिन पहले गया है तो आपको जो ये जोन्स भी है पहले के 1 मिनट, मतलब पहले के 1 मिनट भी नहीं, पहले के 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ही आपको जोन्स मुझे मिल जाएंगे। यकीन नहीं हो पा रहा है। अगर कोई इसको ऑलरेडी ट्राई कर रहा है, मैं चाहती हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बताओ कि कैसे पॉसिबल है, मार्केट खुले हुए अभी आधा मिनट ही हुआ है और इसमें बाइंग जोन, सेलिंग जोन और रेजिस्टेंट लेवल जो भी है वो पहले से अगर दिखाई दे जा रहा है, मतलब चमत्कार है फिर तो ये। यस, बिकॉज पैसा एक दिन पहले गया है। मैं आपको वापस बताता हूँ क्यों। अगर मेरे पास 10,000 करोड़ है, आपके पास भी 10,000 करोड़ है, आप इंट्राडे में आ रहे हो, मैंने पोजीशन एक दिन पहले बनाई, तो मॉर्निंग का मार्केट मैं चलाऊंगा ना, बिकॉज मेरे 10,000 करोड़ लगे हैं। लेकिन शाम तक आप ही चलाओगे ऐसा थोड़ी है, नहीं, 3:30 बजे तक तो चेंज होता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा मतलब। यस, नहीं, जोन्स वही रहेंगे पूरे दिन के लिए। आपने अपना ट्रेड लेके आप निकल भी गए मार्केट से, जोन वही रहेगा, जोन्स वही रहेंगे, जोन्स चेंज नहीं होंगे। मतलब जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है, जो मोटा पैसा आ रहा है, वेल्स हाँ, आ रहे हैं, वो उसके बाद भी कैंडल्स पे जोन बनेगी। नहीं, बट जोन यही रहेगा, जोन यही रहेगा, जोन में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज नहीं आएगा। ओके, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक जोन वही रहेगा। हाँ। जो मोटा पैसा आ रहा है मार्केट में वो आपको कैंडल्स में दिखेगा। यस, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। पर इस दिन ट्रेड नहीं करना है, आप ऐसा बता रहे हाँ, मैं मेनली वो मेरा ये एक डिसिप्लिन है। हाँ। अगर आपको ट्रेड भी लेना होता तो मैंने ये लॉजिक क्यों बताया, ताकि आप गलत साइड ना बैठो, जिसके अंदर चुल भी है। आप अपना अगर कैपिटल डाल रहे हो, हमेशा याद रखो उसको प्रोटेक्ट कैसे करो। तो अगर सेलिंग जोन में है तो वहाँ पे बाइंग नहीं करना है। यस, अब मेरे एक सवाल का आप और जवाब दो कि क्या मार्केट कंडीशन कैसी भी है तभी ये ट्रैप ट्रेडिंग काम करने वाला है, या ये जो सब मैं देख रही हूँ ये अगर रेंज बाउंड मार्केट है मुझे तभी ये प्रॉफिट देने वाला है? यस, रेंज बाउंड मार्केट इज मोर बेटर फॉर रिवर्सल ट्रेडिंग, बिकॉज रेंज बाउंड मतलब अप एंड डाउन, हाँ। मतलब टॉप पे सेल, बॉटम पे बाय। हाँ, अब आता है हायर विक्स, जिसमें ब्रेकआउट्स भी आता है, राइट? अब ब्रेकआउट्स में आप क्या कर सकते हो, अगर ब्रेकआउट आ रहा है मार्केट में, जैसे कि ये एक जोन है, एक जोन का ब्रेकआउट आ रहा है, तो मेजर बाइंग एक्टिविटी उसके साथ होनी चाहिए। अगर मेजर बाइंग एक्टिविटी उसके साथ है तो मार्केट और ऊपर जाएगा। गॉट इट। यस, लेकिन हमने तो ये बात की थी कि ये जो पूरा हम डिस्कशन कर रहे हैं ये तो लो विक्स के लिए ही है। यस, लो विक्स तो के अब लिए। तो हाई विक्स में भी आप बता रहे हो कि कैसे करना है। यस, बिकॉज हाई विक्स मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, हाँ। और आई थिंक वो बहुत लोगों को यूजफुल भी लगा होगा, बट अभी लोगों को शायद दिक्कत आई होगी लास्ट के कुछ दिनों में, हाँ। बिकॉज जो वो चीज़ काम कर रहा था हायर विक्स में वो लो विक्स में काम नहीं करेगा। तो इसलिए मेरे को एक क्लास देनी थी आपको, कि आपको समझना पड़ेगा कि अभी आपको ट्रैप ट्रेडिंग एंड रिवर्सल ट्रेडिंग, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, बट आपको ये चीज़ पे फोकस रखना है। और ये सेम इंडिकेटर है जो आपने लास्ट क्लास में भी बताया था, तो मतलब इसका क्या यूज है वो आपने पहले भी सीखा, और अब अभी जो ट्रैप ट्रेडिंग और रिवर्सल ट्रेडिंग हमने सीखी है तो वो भी आपने देखा, मतलब ये एक इंडिकेटर कई काम का है। यस, अब हर एक चीज़ में काम करेगा। और एक और चीज़ जो मैंने OI पढ़ाया था लास्ट क्लास में, आप अभी भी उसके लेवल्स निकाल सकते हो, बस अभी वो लेवल्स पे आपको रिवर्सल ट्रेडिंग करनी है। लास्ट वाले क्लास में मैं बोला था ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग भी कर सकते हो, अभी नहीं, OI के लेवल्स पे रिवर्सल ट्रेडिंग करो। यस, कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, पर मेरे लिए तो ये बहुत चमत्कारी है, और खासकर मुझे लग रहा है ये जो लेवल्स हमने देखे हैं कि ये सुबह सुबह ही बता देता है और शाम तक ऐसे ही रहता है। Yes. भगवान को ये बात पता होगी, इसके अलावा और किसी को नहीं। अच्छा, इसमें कुछ और भी है जो अभी पूछना या बताना आपका रह रहा हो, फिर उसके बाद मैं रैपिड फायर करती हूँ। नहीं, कुछ ऐसा रह गया है जो हमें व्यूअर को बताना है और अभी तक हमने नहीं बताया, ऐसा कुछ है? नहीं, कैपिटल प्रोटेक्शन बस लास्ट बोल देता हूँ। हाँ, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। मॉर्निंग में ट्रेड हो गया, भाग जाओ मार्केट से। डन। चलो अब रैपिड फायर हम फटाफट से करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको वापस से कह रही हूँ, कुछ भी आपका सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दो, अगली बार मेरी मुलाकात होगी तो पूछ लूँगी आपका वाला सवाल भी। ओके, मार्केट ओपन, या बहुत से लोग ये कहते हैं कि 11 बजे के बाद ट्रेड लेना है, दोनों में से क्या? 11 बजे के बाद ऑप्शन सेलिंग करो, 11 बजे के पहले ऑप्शन बाइंग करो। ऑल राइट। यस,
ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अगर आपको सहर्ष के साथ क्लासेस चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके आप बताओ। विक्स हाई या विक्स लो? हायर फॉर ऑप्शन बायर, लोअर फॉर ऑप्शन सेलर। ये जो इंडिकेटर हमने देखे हैं ये क्या बाकी मार्केट के लिए भी काम करेंगे? कोई बैंक निफ्टी में काम करता है उसके लिए काम करेगा? हाँ, एवरी मार्केट दैट हैज़ अ लिक्विडिटी, यूएस मार्केट्स, नैस्डैक, डाउ जोन्स, गोल्ड, बीटीसी, इंडियन मार्केट्स, आप सब में यूज़ कर सकते हो। ये एक यस जो हमारा इंडिकेटर है ये सब यस, बताएगा? वन फॉर ऑल। नहीं बट सब पे उतना ही सटीक बताएगा? यस, सब पे, क्योंकि सब में पैसा जा रहा है। गैप अप या गैप डाउन? गैप अप, ताकि मैं, बिकॉज मुझे पता है गैप अप के बाद सारे कॉल बायज एंटर करेंगे और मैं वहाँ पुट बाय करूँगा। हाँ, और वो कैसे करना है वो अभी आपको बता ही दिया है सारांश ने, Yes. तो उसमें कोई डाउट बचा नहीं रह गया। न्यूज़ देख के ट्रेड करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यस, वन बिग ट्रेड या मल्टीपल स्मॉल ट्रेड? वन बिग ट्रेड। और वो बता भी दिया है कि 10 पॉइंट के लिए तो आप घुसे नहीं हो, सारांश पहले आपको बता भी चुके हैं। आईटीएम या एटीएम? एटीएम। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, थीटा या ओवर ट्रेडिंग? ओवर ट्रेडिंग। थीटा को ओवरकम कर दोगे बट ओवर ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो वो तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अभी तक के आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ा मिथ? सबसे बड़ा मिथ कि वो कमा नहीं सकता। ओके। सबसे बड़ा सबक? एवरेजिंग, एवरेज नहीं करना है कोई भी ट्रेड। एक बार कैपिटल गया उसके बाद और उसको ऐड नहीं करना है वो ट्रेड में। खत्म, छुट्टी उस दिन की। यस, छुट्टी। अब अगले दिन देखा जाएगा। लॉस के बाद तुरंत ट्रेड करें या ब्रेक ले लें? ब्रेक लेके ट्रेड करो। प्रॉफिट बुक जल्दी करें देर से करें? सिचुएशन डिपेंड करता है, मतलब वो दिन का सिचुएशन डिपेंड करता है। एक्सपायरी डे के बारे में हमने पिछले पॉडकास्ट में भी चर्चा की थी, अभी भी की थी। बाकी लोगों को भी आप सलाह देंगे एक्सपायरी डे ही करें या उसको अवॉइड करें? एक्सपायरी डेट तो करो, बाकी दिन करना है तो कम ट्रेड करो। ओके, अब एक एक शब्द में आपको जो भी समझ में आए, मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, जो भी आपको समझ में आए उसके बाद फटाफट आप बोलिएगा। ट्रेडिंग? ट्रेडिंग बेस्ट बिजनेस। मनी? मनी सेविंग। लॉस? लॉस नहीं करना है। नहीं करना है। लक? लक फैक्टर। फैक्टर है? Yes. बड़ा फैक्टर है? यस। ये आपका इंडिकेटर लेने के बाद भी? नहीं, इसके बाद नहीं, वो फैक्टर फिर हट जाता है। ओके, अब चलते चलते मुझे आप एक आखिरी बात बताइए, कोई ऐसा ट्रेड आपका जो आपको हमेशा याद रहेगा, अभी भी याद है, और किस्सा उसका आप हमेशा सुनाते रहेंगे, ये चलते चलते बताइए। मतलब वैसे तो बहुत सारे ट्रेड्स है, बट एक ट्रेड रहेगा जिसमें मैंने सीखा, और वो है लॉस वाला ट्रेड। कि मैं बस मेरा कैपिटल वो ट्रेड में डालते गया, और वो एक ही बार है जो मेरे को सबसे बड़ा लॉस हुआ है, वो था 60,000 का या 50,000 का। तो वो बस? हाँ। अच्छा, मैं तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट सोच रही थी। नहीं। हाँ। तो वो गलती कभी नहीं करनी है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है, पोजीशन बुक कर दो। आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आपको लॉस दिख रहा है और आप लॉस वाले पोजीशन में और पैसा डालोगे तो आपको डबल लॉस होगा। एंड ये आज तक, और ये 3-4 साल पहले की बात है, बट अभी तक मेरे माइंड में है, और यही चीज़ है जो मेरे को पुश करती है आगे, और अब जाके मैं वो गलती नहीं करता हूँ, तो मैं मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट कर पा रहा हूँ। मैं फिर से पूछ रही हूँ, अभी तक का सबसे बड़ा लॉस यही है 60,000? यस, उससे पक्का। आपका सबसे बड़ा लॉस क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बट थैंक यू सो मच सारांश, आपने हमें, मुझे लगता है पिछला भी बहुत अच्छी क्लासेस थी, आज भी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप सारांश के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में सारे आप जो भी डिटेल है वो दे देंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, पिछले जो हमने पॉडकास्ट हुआ था उसमें बहुत सारे ऑप्शन आए, बहुत सारे कॉमेंट आए थे, आपने ज़रूर देखा होगा, और उसमें सबसे शुरुआत में मैंने ये पूछा था कि आप दावा तो बड़ा बड़ा करते हैं लेकिन आपका लेजर क्या कोई देख सकता है? यस, एंड यू सेड यस। तो आज भी वही दावा आपका है? यस, कोई आप जुड़े? देख सकते हो। और जैसे कि मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये तो मैंने ऑनलाइन पढ़ा लिया, कुछ लोगों को समझे, कुछ लोगों को नहीं समझ आता। ऑनलाइन वो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उसका आंसर देना भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, राइट? सबका आंसर देना हार्ड होता है। तो मैं एक ऑफलाइन इवेंट होस्ट करूँगा नेक्स्ट मंथ मुंबई में, तो वहाँ पे आप आके मेरे से मिल सकते हो,
ठीक है, नेक्स्ट मंथ मतलब अगस्त के मंथ में होगा। एक फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गूगल फॉर्म, वो फिल करके आप मेरे से मिल सकते हो। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे मैं ऑप्शन बाइंग को लेकर मैं सारे क्लियर कर दूंगा। एक काम करूंगा, मेरे भाई को भी ला दूंगा, वो ऑप्शन सेलिंग के भी डाउट्स क्लियर कर देगा। तो ये कैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है या यस, लिमिटेड लिमिटेड सीट्स रहेंगे। तो जो फॉर्म पहले भरेगा उनको चांस मिलेगा। मुंबई में ये है? मुंबई में। अब देख लो कहाँ कहाँ से लोग मुंबई पहुंच सकते हैं ना, कि बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है मुंबई तो सबसे इजीली रीचेबल सिटी है, Yes. जहाँ हर जगह से आप पहुंच सकते हो। दिल्ली और मुंबई मुझे लगता है इंडिया में 2 तो सिटी ऐसी है ही जहाँ आप कहीं से भी इजीली पहुंच सकते हो। Yes. ऑलराइट, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और आगे इसी तरह की आप और क्लासेस देते रहिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहिए। आपका अब तक का सबसे बड़ा लॉस 60,000 का हुआ है, मेरे व्यूअर्स का भी इससे ज़्यादा ना हो मैं चाहती हूँ, इतना भी ना हो मैं चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सारांश। यस, थैंक यू।